हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का सेक्शन 2.3। ठीक है, जो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमें इसमें क्या चीज़ हमें निकालनी है, हमें रिलेशन निकालना है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ एक्स की जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, एक्स की ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, तो अब सेकंड आता है कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, सपोज एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं 2x² + 3x + 1। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल है x² x और यहाँ पे x⁻0 कंसिडर करो। ठीक है, तो जो x² वेरिएबल है, इसके साथ जो नंबर होता है कांस्टेंट नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। एक्स के साथ जो नंबर है उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। x⁻0 के साथ जो नंबर है मल्टीप्लाई में, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x0। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ x0 वेरिएबल क्या है, दैट इज 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर, उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें क्या निकाला है, हमें ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पता चल गया, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स बिकम ज़ीरो, कोफिशिएंट पता चल गया, वेरिएबल के मल्टीपल में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है या नंबर होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच रिलेशन निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सपोज एक जनरल फॉर्म कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो लेट ax² + bx + c where a not equal to 0 is a general form of quadratic polynomial। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अब इसमें इसको हम मानते, इसको इस पॉलिनोमियल का सपोज हम कहते हैं अल्फ़ा एंड बीटा जो हैं ज़ीरोज़ हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया, मीन्स कि अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं उस पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर्स सपोज हम मान लेते हैं, से x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा क्या है, ये आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को हमने क्या मान लिया, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको लिखते हैं हम ax² + bx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, फैक्टर्स को लिखते हैं x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के। अब इसमें कोई ना कोई फैक्टर्स के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म भी होगी, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होंगी,
2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम बोल देते हैं से दैट कांस्टेंट वैल्यू इज़ के। ठीक है, तो के क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। x माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा एक्स फिर एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स एक्स इंटू माइनस बीटा हो गया माइनस बीटा एक्स। ठीक है, माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा हो गया प्लस एल्फ़ा बीटा। ओके, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये एक्स है ये एक्स है, तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा, माइनस ले लिया बाहर, एल्फ़ा, ये अंदर का साइन प्लस हो जाएगा प्लस बीटा, और ये बाहर कॉमन एक्स आ गया प्लस एल्फ़ा बीटा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ क्या है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, इसको पहले और मल्टीप्लाई कर लेते हैं के से, के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमने के की मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को, दोनों के कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, दोनों के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, k। तो इसको पहले लिख लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, on comparing the coefficient on both side। ठीक है, वी गेट, अब एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, इधर लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू के। ओके, अब एक्स के वेरिएबल को, एक्स के वेरिएबल के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू माइनस एल्फ़ा प्लस के एल्फ़ा प्लस बी, ये आ गया। ठीक है, अब देखो के इक्वल टू ए है तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ए एल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंस ए इक्वल टू के। ओके, अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये एक रिलेशन निकल गया ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का। तो हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस बी। क्या है, माइनस बी। कोफिशिएंट किसका है, माइनस बी। बी किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स। तो इसको लिख देते हैं माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आई ये चीज़। तो ये हमने क्या निकाला, ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रिलेशन। तो यही हमें निकालना था, रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये एक रिलेशन निकला। ठीक है, अब देखो और कंपेयर करेंगे, c इक्वल टू क्या होगा, के एल्फ़ा बी। ठीक है, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट टर्म जो है इक्वल टू के एल्फ़ा बी। तो c इक्वल टू के एल्फ़ा बीटा। ओके, तो अब k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू a। ओके, तो इसको लिख लेंगे a एल्फ़ा बीटा।
ओके, तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ दिस सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो इसे लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म, ये होता कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 0 है, पर इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया। तो ये दो रिलेशंस हम लोगों ने निकाले, एक तो सम ऑफ द ज़ीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो जो फॉर्मूलेज फाइंड आउट हुए हैं, रिलेशंस फाइंड आउट हुए हैं, ये हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशन निकल जाएगा बिटवीन ज़ीरो एंड पॉलिनोमियल से। जनरल फॉर्म हम कंसिडर करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें भी हमने सपोज किया अल्फ़ा बीटा और गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे, क्या रिलेशन होता है बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। ये एक रिलेशन निकला, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ एंड द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। और तीसरा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों ही ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट विल बी माइनस डी अपॉन ए। तो ये एक तीसरा रिलेशन निकला। तो ये हमने डायरेक्टली लिख दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, जनरली ये सब प्रूव करने के लिए आता नहीं है एग्ज़ाम पे, पर हम लोगों को समझना चाहिए कि रिलेशन हमारा निकला कैसे फ्रॉम द इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक है तो इस टाइप का रिलेशन निकला ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में, क्यूबिक है तो ऐसे निकला, तो इसलिए हम लोगों ने प्रूव करके इसे दिखाया है। तो दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक यू।